थोड़ी ही देर बाद हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर से दूर बर्मिंघम ले जाएगा। वहाँ एक काले रंग की सुअरलेट दिखेगी, वो तुम्हें 3 बार सिग्नल देगी, ऑन ऑन ऑफ। सर आपका मोहल्ला कैसा था ये बताइए। 2-3 और वेल्डिंग की दुकानें खुल चुकी हैं वहाँ। तो जितनों को मैं वहाँ प्यार से छोड़ के आया था वो सब भी वहाँ से निकल लिए। तो गाड़ी का आधा बम सड़क पे होता है, तो जो ऑलरेडी पतली सड़क थी वो और पतली हो गई है। ये बोल भी अभी रहे हैं ऐसे कैजुअली, तो फट रही है मेरी। सी देंगे, सिलवा देंगे, सिलवा देंगे। हाँ, लेकिन कई बार उसको पॉज फास्ट फॉरवर्ड करो, बेटी की आंख बंद करो, मेरी भी आंख बंद करनी पड़ती थी उसमें, तो कुछ ज़्यादा ही हे भगवान ये क्या है, अश्लील। तो बट कंटेंट बहुत स्ट्रांग था। हाँ एकदम। अब आ गया टाइम, भुवन निकाल दो। एक क्या डन, मैं सोच रहा हूँ ऐसे एक ऐसा कैरेक्टर कुछ होगा तो फिर आ जाएगा। मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। क्या आप लाइन पूरी करा करो अपनी, आप छोड़ रहे हो। सीख रहे हैं आपसे। थैंक यू यार। खाने पीने में, घूमने फिरने में, कपड़े पहनने में, स्किन केयर में, हर चीज। स्किन स्किन केयर। स्किन केयर। एक तो आधी जिंदगी सीताफल ने कर दी आसान, नहीं बोल सकते क्या? नहीं, सीताफल आइसक्रीम यार। फिर हाँ, कन्विक्शन कैसे? सीताफल सीताफल होता है, उसको काट के मुंह पे लगा। नहीं, ये पहला इंटरेक्शन होना चाहिए था हमारा दिन का। हाँ। सो गाइस प्लीज वेलकम भुवन बाम एंड जावेद जाफरी इन मेरे मोहल्ले में। ये आपका मोहल्ला, पता है ये क्या हमारा मोहल्ला है। पता है क्या चक्कर है? शो का नाम है मेरे मोहल्ले में। ये पहला इंटरेक्शन होना चाहिए था हमारा दिन का। हाँ, मैं नहीं? तो मोहल्ले। अक्सर कहता हूँ ऐसा, लेकिन मेरी सुनता नहीं है कोई। हाँ, हमारी सुबह से बॉडी लैंग्वेज यूं है। तो हॉटस्टार वाले कहाँ हैं? सुन लें कि अगली बार से पहला इंटरेक्शन ये होना ये चाहिए। मोहल्ला में जो हल्ला होता है ना, ऐसे नहीं बोलते। सर आपका मोहल्ला कैसा था ये बताइए। मेरा मोहल्ला में बांद्रा में था यार, मुंबई की एक छोटी सी एक सबब है, बहुत पॉपुलर है आजकल। तो उसमें वहाँ पैदाइश हुई थी, तो वहाँ पे तो लॉट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी थी वहाँ पे। हम स्कूल भी गए थे क्रिश्चियन स्कूल में, जो तो पैरिश स्कूल होता है, वहाँ पे पले बड़े। तो वहाँ की ज़बान ही कुछ और थी हमारी, जो क्रिश्चियन जो इंग्लिश टिपिकल, तो वहाँ पे पले बड़े। और बड़ा ही नॉर्मल नॉन पॉलिटिकल, ये जो ख़ास तौर से ये गोवंस जो होते हैं टोटली यहाँ हमारा, उनका सबसे बड़ा फ़ख्र की बात होती है हमारा म्यूज़िक सिस्टम। ये कम मैन चेक माय ब्लडी न्यू माय ब्रदर केम एंड नाकाम की डेक एंड, तो वो उनका एक जोन ही अलग होता है। तो बड़ा शांतिपूर्ण, बस म्यूज़िक सुनो, डांस करो। बांद्रा में अब तो खैर बहुत फिल्म स्टार्स और वो मतलब अब तो खैर नहीं, जब भी थे दिलीप साहब वहाँ का बंगला था। तो अब तो खैर मतलब बांद्रा इज नोन फॉर। कौन भाई आपका मोहल्ला? सेम ओल्ड शिट। वैसे ही है सब वहाँ, मस्त एकदम बढ़िया। 2-3 और वेल्डिंग की दुकानें खुल चुकी हैं वहाँ। तो जितनों को मैं वहाँ प्यार से छोड़ के आया था वो सब भी वहाँ से निकल लिए कि यहाँ तो नहीं अब हम कुछ कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो गया है आजकल। एक ही घर में 4-4 गाड़ियाँ ले ली लोगों ने, तो ये स्ट्रेस हो गया है। हर इंडिविजुअल मेंबर ने अपनी गाड़ी ले ली, लगाने की जगह खड़ी नहीं। कहाँ करेंगे पार्किंग? तो गाड़ी का आधा बम सड़क पे होता है, तो जो ऑलरेडी पतली सड़क थी वो और पतली हो गई है अब। तो वहाँ ना ऊबर आती है, ना मतलब ना टैक्सी आती है वहाँ। सी ब्रांड कॉन्शियस, ना कोई टैक्सी आती है वहाँ, ना कोई डिलीवरी वाले भाई लोग आते हैं, कुछ नहीं उधर। कुछ नहीं। हाँ, लेकिन खुश हैं सब। ये सबसे बड़ी बात है कि सब हाँ, खुश हैं। सब खुश हैं। तो एक ताज़ा खबर तो ये है कि जावेद सर हैज़ जॉइंड यस। इन सीजन 2। सो सर सबसे पहले इस खबर को आप ही ब्रेक कीजिए कि सीजन 2 में कितना आप इनको परेशान करने वाले हैं। जो ट्रेलर में बहुत परेशान करने वाला हूँ, उसकी ज़िंदगी हराम करने वाला हूँ। मतलब और जो पूरा मतलब सबसे बड़ी अड़चन ज़िंदगी मतलब क्या वही है कि जियो कि नहीं जियो। तो हमने उस मोड़ पे छोड़ा था ये सीजन बोल भी अभी रहे हैं ऐसे कैजुअली, तो फट रही है मेरी। देखिए सी देंगे, सिलवा देंगे। हाँ, सिलवा देंगे। तो वो जो फर्स्ट के एंड में जो छोड़ा था कि जब आ गया वरदान कि मरने वाला है, अब ये वही है कि क्या होगा, मरेगा, जिएगा तो कैसे जिएगा, और जीना हराम मैं करूँगा। तो वो देखना है किस तरह से आगे बढ़े बात। तो भुवन ताज़ा खबर मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है कि ताज़ा खबर 2 जो है वो सक्सेस होने वाला है? हाँ, नोटिफिकेशन तो आ गया। हाँ। और क्या ताज़ा खबर आई है आपके पास? आपके पास तो हर खबर पहले आती है। मेरे पास एक ताज़ा खबर आई है कि चाय आने वाली है।
अगले 2 मिनट में अगर नहीं आई तो मतलब मेरा वरदान बेकार है। नहीं, और ये ताज़ा खबर भी है कि डिज्नी हॉटस्टार जो इसको एक इंटरनेशनल शो बनाएगा, 100 करोड़ का बजट होगा इसका। ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये ताज़ा खबर भी आ गई। अभी डिज्नी प्ले इतना प्रेशर आ जाएगा कि उसको बनाना ही पड़ेगा अगर वो नहीं भी प्लान कर रहा होगा तो सर सीजन 1 देखा था आपने? जी। तो व्हाट मेड यू जॉइन द गैंग इन सीजन 2? ओके, जब सीज़न 1 मैंने देखा पहले नहीं था, तो जब मुझे ऑफ़र आई कि आप करेंगे, तो मैंने कहा कि मैं देख सकता हूँ, मैं आई वुड लव टू डू इट, बट मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी लोगों से पूछा कि नहीं, कहा बहुत सक्सेसफुल शो है, बहुत अच्छा शो था। फिर मैंने देखा तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड ऑब्वियसली भुवन को मैंने शॉर्ट फॉर्मेट्स में देखा था थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट आई सॉ आई लव्ड इट, फनी गाय, मस्त है, यू नो, कनेक्टेड विद द यूथ। बट मैंने कहा आई वाज स्लाइटली एप्रीहेंसिव, वो एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट जोन। पर जब मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं, ये एक मंझावा परफॉर्मेंस था एंड वेरी हार्ड वर्किंग दिख रहा था। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोड्यूसर, मैंने बोला कि अगर इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एक नीयत समझ में आती है कि यू नो व्हाट वाज द क्वालिटी। तो राइटिंग हुसैन अब्बास एंड यू नो हिमांग डायरेक्टर, जो एक पूरी टीम थी, एक तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसका एक हिस्सा बनना मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी, बिकॉज इट्स अ नई पीढ़ी है, यू नो। एंड आई फेल्ट दैट मेरा रोल भी बहुत ही ज़बरदस्त जिस तरह से लिखा हुआ था, आई हैड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली हैप्पी। मुझे बहुत खुशी भी है, फ़ख्र भी है दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट, एंड इट्स अ ग्रेट वॉच। नॉट जस्ट अभी प्रमोट कर रहे हैं, आई एम जनरली सेइंग कि दिस इज़ अ ग्रेट वॉच एंड अ ग्रेट स्टोरी टोल्ड इन अ वेरी कॉम्पैक्ट मैनर। तो मेरे हिसाब से इट डेफिनेटली इट शुड बी मोर सक्सेसफुल देन वन। ये बड़ी अच्छी बात बोली, कॉम्पैक्ट मैनर। जैसे पहले वाले में 6 एपिसोड थे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के सारे एपिसोड थे, तो बहुत एकदम कहीं पे भी आप अटकते नहीं हो, कहीं पे भी आपको नहीं लगता चल यार अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो इस बार कितने एपिसोड्स होने वाले हैं? सेम 6 एपिसोड, सेम एक जोन, बार में ना छक्का मारते हैं हम। 30-35 के बीच में। बनाओ उतना ही जितना खुद देख सको। बना उतना ही जितना खुद देख सको। ये बात, क्योंकि कंटेंट वो क्रिएटर 10 आप रहे हैं तो मतलब वो 10 एपिसोड 1 घंटे के, पूरा शेड्यूल निकालना पड़ता है सोसाइटी का कि कब देख पाएंगे पूरा एपिसोड, पूरा सीरीज। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा शो, इतनी हाइप स्कूल डेज में इतनी हाइप बन गई थी, गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स एपिसोड आ गया, वीकली ड्रॉप हो गया, एपिसोड आ गया, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न, चौथा सीज़न, 5वां सीज़न, 6ठा सीज़न, 7वें सीज़न में मैंने कहा यार चुप कर जाओ, मैं देख लेता हूँ। अभी देखा नहीं था तब तक मैंने, क्योंकि इतना हाइप कर दिया था। फिर मैंने देखना शुरू किया। सर मेरी लाइफ के 9 दिन याद नहीं मुझे, 9 दिन चले गए मेरे उसको देखने में। जब तक 8वें सीज़न का अगले हफ्ते का एपिसोड आया, उस एक हफ्ते के अंदर मैंने 7 सीज़न देख लिए। परेशान हो गया था मैं कि कोई चुप कर जाए बस। मेरा इससे भी ज़्यादा डिले था, मैंने 8 नहीं देखे थे। और जब कोविड हुआ तो मेरी बेटी और मैं बैठ के हमने 6 दिन में 8 सीज़न कंप्लीट किए। कोविड में बैठे तो कुछ करने के लिए था नहीं, हाँ, लेकिन कई बार उसको पॉज फास्ट फॉरवर्ड करो, बेटी की आंख बंद करो, यू नो, मेरी भी आंख बंद करनी पड़ती थी उसमें, तो कुछ ज़्यादा ही कहे हाँ यार, वो ये हे भगवान ये क्या है, अश्लील। तो बट कंटेंट बहुत स्ट्रांग था, बट आई थिंक बट लाइक क्या है, जैसे उन्होंने कहा, तो ये तो क्लीन है बिल्कुल। हाँ, ये तो Season one एकदम ये बिल्कुल, ये तो क्लीन है। ये मैं उस सेंस में कह खुला रहा हुआ हूँ फर्स्ट कि क्लास वैसा कमिटमेंट सर, कि इतना कमिटमेंट लोगों से भी एक्सपेक्ट करना कि आप 10 एपिसोड देखेंगे 1 घंटे के, वो थोड़ा मुश्किल है। बहुत झेल हो जाता है वो, मतलब वो फिर आपके ऊपर बर्डन, आप एंजॉय नहीं करते फिर। या तो आप बढ़िया शो होते हैं, जैसे हमारे हैं कितने सारे शोज हैं हमारे पास, तो या तो वैसे बनाओ। बट ताज़ा खबर एक ऐसी चीज़ है, उसकी लिखाई ही 6 एपिसोड वाली है कि मूवी लगनी चाहिए, कि किसी को बेचो तो फिल्म की तरह बेचो, राइट, कि ये 2.5 घंटे की फिल्म है। जैसे मुझे याद है हम लोग उधर थे, हम शाहरुख सर के साथ वो एक प्रोमो शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे पठान के लिए। तो सर ने बोला कि वो क्या आ रहा है अभी तेरा, क्या आ रहा है वो क्या था ताज़ा? मैंने कहा हाँ सर, ताज़ा खबर सीज़न 1 आ रहा है। अच्छा, वो ऊपर बनाना बंद कर दिया तूने रूम में? मैंने कहा सर भी ये कह रहे हैं। कमेंट में तो पिट ही रहा हूँ मैं, पर सर ने भी बोल दिया कि ऊपर वाला नहीं बनाना। मैंने सर अभी बनाया, और उसी के 2 दिन पहले एंग्री मास्टर जी का एक एपिसोड आया था। तो फिर मैंने कहा
सर ऐसे ये शो बनाया है 6 एपिसोड हैं, अच्छा कितने कितने मैं देख सकता हूँ क्या, कितने लंबे एपिसोड्स? तो मैंने कहा सर 30 मिनट, अरे बढ़िया एपिसोड देखना पड़ेगा। तो ऐसे कि सर मूवी की तरह है, ये मूवी की तरह 2.5 घंटे में निपट जाओगे। ये 2.5 घंटे का जो इतना स्वीट विंडो है ना कि एक मूवी की तरह आप इसको देखिए और आप उसमें निपट जाओ। तो ये आपकी खबर सही साबित हो गई है, निपटवाना है चाय आ सब। गई है भाई। ठीक है, आ जाओ भाई, पहली ताजा खबर तो थैंक यू भाई, कॉफी थैंक यू। तुम्हारे लिए तालियां। तुमने इज्जत बचा ली है, वरदान सच साबित कर दिया है तुमने। थैंक यू, थैंक यू। पार्ले जी हो जाते तो पार्ले जी अरेंज किए जाएं हो जाएंगे पार्ले जी। क्या बात है, इतनी छोटी सी डिमांड भुवन माम की, पार्ले जी। खारी होता है पार्ले दिल्ली में, तो जी। खारी होता है। खारी नहीं सर, अभी खारी नहीं, पार्ले जी इस एपिसोड के बाद शॉर्ट पार्ले जी एंड वालों को मैं कॉम्पैक्ट। भेजता हूँ कि तुम्हारी स्पॉन्सरशिप लगाएं, क्या पैसे वैसे दे रहे हो? जिस दिन मैंने पार्ले जी का ऐड कर लिया उस दिन आई थिंक आई हैव मेड इट। मैंने किया था यार 84 में, 85, 86 का, वाह उसमें वो अजीत साहब के जोक्स थे। जी। तो सुनाइए सर पूरा किस्सा फिर, इतनी शानदार बात। नहीं नहीं, वो जो अजीत जोक्स का सिलसिला शुरू हुआ था वाज आई थिंक द फर्स्ट वन टू मेक इट पब्लिक वाज मी। ये जो हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस वाला चक्कर था मैगी का, इस पर ब्रांड है चलेगा, वहाँ से शुरू हुआ था कि बॉस हैज़ गॉन, कि क्या था वो, थोड़ी ही देर बाद हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर से दूर बर्मिंघम ले जाएगा, वहाँ एक काले रंग की सुअरलेट दिखेगी, वो तुम्हें 3 बार सिग्नल देगी, ऑन ऑफ। तो वहाँ से तक है उसमें। फिर हमने इनका किया लिली डोंट बी सिली, ये जो छोटे छोटे जोक्स थे वहाँ से शुरू हुए थे, ये अजीत जोक्स बाद में हो गए। सो आई थिंक दैट्स वे बॉस हैज़ गॉन फॉर अ टॉस नो लॉस। तो वो जो एडवर्टाइजिंग में लैंग्वेज जो थी, सो आई थिंक पार्ले जी से मुझे याद आई, इसलिए समझो पार्ट ऑफ दैट। सॉरी, ये सुनना अपने आप में लाइव, मतलब थैंक्स फॉर दिस। तो कोई नोटिफिकेशन है कि कैसे सवाल आने वाले हैं? सब फैन है आपके, उसके मतलब notification एक की तो जरूरत नहीं है। सब बायस्ड हैं, सब भुवन मतलब सारे हम। सारे सवाल वेलकम है, सब कुछ तो भाई वेलकम है। आ जाओ, सबसे पहला सवाल कौन पूछने वाला है? Okay, first of all, congratulations for your upcoming series. My Thank name you. is Natasha Singh. I'm from Bhavras Actor Studio. Oh, तो my question is from you, sir. सर मोस्टली मतलब बचपन से मैंने आपकी मूवीज़ देखी है। मेरी फेवरेट जजंत्रम ममंत्रम, लाइक अभी 2 दिन पहले भी मैं वो मूवी देख रही थी। तो मैंने आपको मोस्टली लाइक एज अ कॉमेडियन मैंने मोस्टली आपकी मूवीज़ वैसी देखी जिसमें आपने काफ़ी फन लविंग वैसा रोल प्ले किया है, जी। धमाल में भी, मानव। जी। बट आपकी मैंने कुछ मूवीज़ ऐसी भी देखी है जिसमें आपने नेगेटिव रोल प्ले किया है। जी। तो आपके लिए मतलब दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट है, तो कौन सा ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए वो करना? देखिए, लाइक एक कहावत है, कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो कॉमेडी अगर सही तरीके से वो हिट ना करो आप, वो बहुत फाइन लाइन होती है कि ऑडियंस क्या है आपकी, जॉनर क्या है, आप स्लैपस्टिक से प्ले कर रहे हैं, आप वर्बल कॉमेडी से प्ले कर रहे हैं। तो कॉमेडी एक्चुअली इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जोन। ड्रामा ऑफ कोर्स, तो आई डोंट थिंक डिफ़िकल्ट और नॉन डिफ़िकल्ट, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग और अंडर प्ले एक बहुत कॉमन वर्ड है। Yes. कि जो लोग बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अंडर प्ले किया। आप प्ले करिए, जो आपका किरदार मांगता है यू डिलीवर दैट। इफ द किरदार सेज यू स्क्रीम तेरे फुट, दैट्स यू आर प्लेइंग इट। इफ द कैरेक्टर सेज आई किल you are playing the character, so you play, you don't underplay, you don't overplay. So for an actor that's what it is. So for me it is whether you play negative, positive, funny, dangerous, doesn't matter, you play, that's it. So thank you. पार्ले जी आ गए। Also, sir, I just want to request you one thing. If you could just say few lines in that Manaval accent, because I love that accent. कि like Adi, you are so smart. वो वाला एक बार कुछ भी। Natasha, right? हाँ? Natasha, your name is? Natasha, yes. Natasha. Wow, Natasha, you really know how to hold the mic. Mama will be so proud of you. अच्छा, इसमें जो किरदार रहेगा ताज़ा खबर 2 में, जी। वो पूरी तरह नेगेटिव होगा या उसका कोई एक कॉमिक पंच होगा उसमें? वो है ही नहीं, नहीं। वो फनी बिल्कुल नहीं है। बस सोच समझ के उन्होंने लिखा है कि कॉमेडी रखनी नहीं है, एकदम हार्ड कोर नेगेटिव आदमी, बहुत डेंजरस आदमी है। नेक्स्ट। Hi, my name is Ira Malhotra,
and I'm the youngest student from Havra Studio Acting शी इज अ School. बडिंग एक्टर सर यहाँ पे आप हमारे कथक डांसर भी हैं? नहीं, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ. हाँ, डांसर है. Yeah. I noticed because the way you moved your, yeah, okay. Heads. Thank you so much for recognizing, because I have learned rock and roll by seeing your song. अरे बाप रे. मेरे को अच्छा dance वो का आपने बहुत मुझे ये नहीं कहा कि मैं बचपन से आपकी फिल्में देख रही हूँ. मुझे बहुत मिलता है. नहीं, वो मैं नहीं कह सकती, वो मेरे बच्चे बोल सकते हैं, because they were very fond of watching your movie. Thank you. And my question is that after so many years I have started this acting का भूत सवार हुआ है. आज तक पहले नहीं था. मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, आई वाज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड आई वर्कड almost 39 years in hotels and then corporate Oh, wow. sector. Wow. And now I have started to learn acting. So I need some guidance that what should an actor look for and improve in oneself and develop. I think they all are budding actors here, and they would love to hear from you too, that what should be your journey and how we should take this acting on. ओके and भुवन, learn. पहले आप बताइए. आप बड़ी आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता. नहीं, ये तो गलत चीज मैं है. आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, और आप जो भी करोगे आप बहुत अच्छा करोगे. Thank you so much. आप जो भी करोगे आप बहुत अच्छा I take करोगे. this as a compliment, Yes. but I know where I'm bad. So I नहीं, वो really तो फिर फिगर आउट हो जाएगा. तो- इन दैट जर्नी यू विल फिगर इट आउट योरसेल्फ. लाइक आई सेड, वो आप बात करते करते थोड़ा आपका ये होता है वो. एंड यू आर अ डांसर, तो भरतनाट्यम ऑब्वियसली उसमें भाव वगैरह चीज़ें होती हैं, एंड ऑब्वियसली एंड यू विल फाइंड इट फ्रॉम इनसाइड. द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, like this, it can't work. It has to look at this, and it'll come. That's all I can say. And you're a dancer too, obviously. So wish you all the best. God bless. Thank you so much. Thank you. Thank you. अच्छा भुवन, वसंत गावड़े का जो किरदार है वो जब सीरीज आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्या दिखता है, उसमें घमंड आ जाता है कि उसको लगता है अपुनीच भगवान है. कभी लगा रियल लाइफ में क्या ऐसा पॉइंट आया कभी कि सक्सेस दिमाग पे चढ़ी? उस दिन फील हुआ था जब जावेद सर मेरे सामने खड़े थे, जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे, क्या कि सही में औकात से बाहर आ गया हूँ क्या. सीरियसली? टू हैव हिम इन द शो इज, मैं तो ड्रीम कम ट्रू इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ फ्रेज़ है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है. कोई भी एक चीज़ बोल दो, फिर उसके आगे ड्रीम कम ट्रू लगा दो, तो लगता है कि भारी भरकम चीज़ है. सही मायनों में मेरे लिए टू हैव एन आइकॉन लाइक हिम ऑन द शो, मैं सच में परहेज़ करता हूँ कि सर के सामने ये ना बोलूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है वो एम्बैरस हो जाते हैं. बट टू हैव अ गाय, अ पर्सन, एन आइकन लाइक हिम इन द शो, वो शो का वैल्यू ही 4x हो चुका है. अरे नहीं, थैंक यू मैन, थैंक यू. आई डोंट थिंक आई एम वर्थ दैट. आई विल आल्सो एग्री टू दिस. नहीं यार. कि मतलब नहीं, क्योंकि सीजन 1 इतना कमाल का था सर. Right. अब अगर आप जुड़ रहे हैं तो कुछ तो, और नेगेटिव रोल में जुड़ नहीं, रहे बट आई टेल यू व्हाट, यू नो, एक मैंने बहुत दिल से प्यार से, व्हेन ही स्टार्टेड वो तकेशी's Castle, he was doing on Amazon. I actually sent him a message, and कहीं आई थिंक ट्विटर और किस पे था पता नहीं, मैंने सेंट इट ट्विटर. तो मैं जेन्युइनली दिल से बोला था कि यार आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एंजॉय योर वर्क समथिंग. तो वहाँ से फिर एक कम्युनिकेशन थोड़ा सा हुआ था, फिर ये सीरीज आ गया. सो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, यू नो, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड मूव्स अहेड. यार आई मीन ये इन्होंने बोला, बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं कुछ वो नहीं सर, अभी मैंने शुरू ही किया था जस्ट, वरना आई फील सो मच मोर फॉर यू. अच्छा ऐसा है तो तो हुआ क्या Take your time. सन 1994 में. बट या जेन्युइनली, मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये हम सारे जितनी भी हमारी टीम इधर है, हॉटस्टार की जो टीम है, सबको ये लगता है कि टू हैव अ गाय लाइक जावेद सर, टू हैव एन एक्टर लाइक देवेन भोजानी सर, टू हैव एन एक्टर लाइक महेश मांजरेकर सर, एंड अतीशा मैम, विजय सर, प्रथमेश, नित्या, श्रिया, और कितने सारे लोग एक शो को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लगे हुए हैं पिछले इतने महीनों से. अब वो आ रहा है तो दुख हो रहा है, और ये अच्छा वाला है, पॉजिटिव वाला है, कि मैं चाहता हूँ अब लोग देखें कि हमने क्या मचाया है. तो ये वो एक्साइटमेंट है, और वो एक्साइटमेंट अब 3x हो गई, क्योंकि डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि हमारे साथ जे सर है. नहीं, बट यू नो, एक आदमी कोई भी शो लेके, एंड हम तो ये तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वाले लोग हैं, मेन जो इसकी रूह होती है, स्क्रिप्टिंग, एंड दे हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो, एंड
एज अ डायरेक्टर जिस तरह आई थिंक दिस होल टीम इज इन ग्रेट सिंक और एक प्रोडक्ट इन सब कंट्रीब्यूशन की वजह से आई थिंक इट जस्ट लिफ्ट्स अप। Writing- एक आदमी इतना ही करेगा, बाकी सब ठूस हो गए तो फिर डजंट वर्क, यू नो। आई थिंक राइटिंग इज द मेन हीरो। मुझे लगता है राइटिंग अगर किसी चीज की अच्छी है आई थिंक बेस वहां पे मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। Hello Javed sir. Hello. Bhuvan sir. My name is Ananyagar. I am from Bhavre Sector Studio. सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत कहा जाता है कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब आप ऑल डांस इंडिया कंपटीशन जीते तो उसके बाद आपको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई मेरी जंग, तो उसके बाद आपने फ़िल्म ऑफ़र क्यों की? क्योंकि आप तो एक्टर ही नहीं बनना चाहते थे। मुझे पता नहीं था मैं क्या बनना चाहता हूँ एक्चुअली। मैंने बोला यार अब पढ़ाई ख़त्म हो रही है, फाइनल ईयर में था मैं, तो मैंने कहा पता नहीं, फिर ये ऑफ़र आ गया तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है शायद यही मेरी कॉलिंग हो। तो ज़िंदगी जहाँ लेती गई, एक दरिया के साथ बहते गए और बस बहते गए एंड चलते गए एंड यू हैव टू स्टे अफ्लोट, दैट्स इट, यू डोंट सिंक। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए एंड यू गिव योर बेस्ट। तो बस वही मैं, जहाँ ऊपर वाले ने रास्ता बनाया, जहाँ से रिस्क मिला, शुक्र उसका, बहुत शुक्र, करोड़ों शुक्र, यू नो, एंड दैट्स इट। शुक्र का आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो Of भी है course, sir. शुक्र करिए उसका। Thank कोई you, लोग sir. BMW गाड़ी में बैठ के बोलते ओ गॉड इट्स सो हॉट। मैंने बोला भाई तेरे पास ड्राइवर है, तू इधर बैठा हुआ है एयर कंडीशन गाड़ी में, वो बस के लिए खड़ा हुआ है धूप में 2 घंटे से, तू बोल रहा है इट्स सो हॉट, क्या कंप्लेन कर रहा है भाई? सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड सेइंग शुक्र। सो व्हेन यू डू शुक्र एंड यू गिव योर 100%, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू गिव व्हाटएवर यू Yes, डू, sir. गिव योर 100। आप लोग ऐसी टैलेंट कंपनी से हैं, गिव योर 100% इन व्हाटएवर यू डू, यू नो, झिझकिए मत, दैट्स द मेन थिंग। ग्रेट, आई थिंक Thank दैट्स अ you, बिग sir. लर्निंग व्हिच। आ जाओ भाई पार्ले जी। एकदम हमने आज तो भुवन भाई जो मतलब Thank you. और भी कुछ बोल दो, आप बोल दो। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी पार्ले जी। चलो। अगला क्वेश्चन। हेलो ये सर। बिस्कुट को डुबा के खाना है। इसका टेक्निक होती है ना कि गर्म चाय में उतना डुबाओ कि वो टूट के गिरे नहीं चाय में। मेरी चाय सर ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। हाँ, चाय और आ जाएगी। नहीं और चाय नहीं, गैस हो जाएगी। तो गैस वर्क कर लेंगे। मुझे लगा कहीं आप ये तो नहीं बोल रहे हैं इनको बिस्किट मतलब विश की किट जैसा आजकल हो विश ओके। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर अनीश सोनी है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं भावरस एक्टिंग स्टूडियो से हूँ। मेरा वैसे तो आप दोनों ही बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि यू बोथ आर माई इंस्पिरेशंस। कि मैंने जब भुवन को देखा था पहली बार समीर करते हुए, बैंचो करते हुए, एंड भुवन तो भुवन है ही है, एंड सर को तकेशीज करते हुए, तो मतलब एक इंस्पिरेशन जागा मेरे अंदर कि एक जब कोई गाय एक रूम में अपना एक फ़ोन पकड़ के इतना कुछ अचीव कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड सर को तो मैंने देखा ही है कि कुछ एक मतलब वो भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सर इतना क्रिएटिव वे में कि हाँ ये अब गिर जाएगा, अब ये हो जाएगा। सो इट वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एंड मतलब ये मेरा एक, जैसे भुवन ने बोला कि ड्रीम नहीं था, ये मेरा एक गोल था आप दोनों से मिलना आज। सो मेरा गोलमाल हो गया आपका, गोलमाल। एंड बस एक क्वेश्चन, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है भुवन से कि भाई ढिंडोरा कब आ रही है 2? बता दीजिए। पसीना आ गया मुझे। यार फ्रैंकली बताऊं या ऐसे ही बता दूं? ऐसे ही बता दे यार। नहीं, या frankly बताओ। फ्रैंकली फ्रैंकली बताऊं? Frankly और ऐसे में क्या फर्क है? ऐसे में फिर मैं टाइमलाइन हिला सकता हूँ इधर उधर। पहले फ्रैंकली फिर ऐसे ही। फ्रैंकली मैं 4 एपिसोड लिख चुका हूँ डिंडोरा के, Nice. और कल शूट कर सकता हूँ मैं, इतनी तैयारी है उसकी। यहाँ से निपट के कुछ हफ्तों में डिंडोरा शुरू हो जाएगा और 2025 फर्स्ट हाफ में डिंडोरा आ जाएगा। ग्रेट यार। बहुत बढ़िया, मतलब अगला इंटरव्यू ढिंडोरा पे ही होने वाला है। मैं अपना लाइनअप पहले ही कर लेता हूँ इसमें। आओ। हाय सर, गुड आफ्टरनून। हाय। मेरा नाम शिवम है और मैं भावर एक्टिंग स्टूडियो से हूँ। सर बाकियों आपका आप जो लोग क्या एकदम बाकियों पैकेज को में भी आ अपने गए? भाव प्रकट करने का मौका दो। पैकेजिंग में पूरे से। आपका जो शो था सर द किसिस कासल, वो इतना मस्त शो था। मैं अभी भी देखते रहता हूँ जब भी बोर होता है यूट्यूब पे। आपको जो वॉइस की डबिंग थी मतलब कमाल थी, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं भुवन सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपने जो इतना यूट्यूब किया उसके बाद डायरेक्टली सीरीज़ पे आप एक्टिंग पे आ गए। मैंने आपका परफॉर्मेंस वो एकदम ज़बरदस्त था। तो लेकिन उसका ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया? मतलब सिर्फ वर्कशॉप से हो गया इसका, या फिर ना तो थिएटर, आई थिंक आपने नहीं किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थिएटर ने या फिल्म स्कूल नहीं आपने किया। गए थे? मेरी यही रिग्रेट है कि, और यही गोल है, जैसा आपने बोला गोल, मेरा यही गोल है
सर बहुत मस्त परफॉर्मेंस था उसका, तो नहीं नहीं, ट्रेनिंग वो कहाँ तो थी उसकी? वो थैंक्स टू यू, आप बड़े स्वीट हो जो आप कह रहे हो ऐसा, पर आप खुद को देखते हो जब स्क्रीन पे तो आपको लगता है ना कि इस पे काम है अभी, तो वैसा फीलिंग आता है और अच्छा है वैसा फीलिंग आता रहे लाइफ में, ताकि अगले में थोड़ी और जान लगा पाए। पर मन तो यही है कि एक बार कुछ अच्छा सा और काम कर लूँ, उसके बाद मस्त आराम से एक्टिंग सीखूँ, बढ़िया तरीके से वक्त दूँ उस क्राफ्ट को जो आगे मुझे शायद रोटी देने वाला है। अभी तो मैं बह रहा हूँ फ्लो के साथ, और अभी जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंगली है, बट धीरे धीरे एक जब लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आएगा तब मैं प्रॉपर अच्छे से परस्यू करूँगा एक्टिंग स्किल्स को। तो इस शो के लिए जो ट्रेनिंग थी वो बस वर्कशॉप वगैरह से ही थी, जो सेल्फ निकल के आई है? खुद के साथ प्रेपरेशन है, क्योंकि सारी एक्टिंग यहाँ पे है, सब कुछ यहीं पे है। अगर आप यहीं से बोल रहे हो कि आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, तो आपकी पूरी बॉडी उसी को सुनेगी कि नहीं बस की, आपके कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर से मेरे जैसा सबसे लकी आदमी, मैं ये बात सबको बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ में गर्व महसूस करता हूँ कि पूरे सेट पे सारे एक्टरों में सबसे छोटा मैं था, इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑफ वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ एज ऑल्सो, कि सबने मेरे से ज़्यादा ही काम किया है, तो मैं बस बैठ के वहाँ सबसे सीखता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, सिर्फ सीखता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत वहाँ से उठाया, थोड़ा बहुत यहाँ से उठाया, इसको डाल दिया, इसमें बस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और भी अपने भाव प्रकट कर ले, ये एक बार इनको। हाय बीबी, हाय जेजे, बोथ लेजेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, स्टार्टिंग विद बीबी। सो बीबी, मामा आ गए, एंटायर फैमिली सेट, चाचा बच गए, सो व्हेन आर यू इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू कैरेक्टर इन योर यूट्यूब सीरीज? देखो चाचा तो लाऊंगा नहीं मैं कभी। ओके। ऐसे क्यों, मतलब चाचा से पता फूफा है, एक्सटेंडेड फैमिली, एनी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर? मेरे को पता है, मेरे को दादा और नानाओं में बहुत उनको जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है मुझे, गोविंदा क्योंकि जी ने उनके किया साथ है। बातें, हाँ, क्योंकि एक तो जनरेशन गैप भी मैसिव है, मैसिव है, तो ख्यालात कभी नहीं मैच करते, बिल्कुल। तो एक ऐसे कैरेक्टर लेके आने मुझे जो ऑपोजिंग अभी भी, कैरेक्टर होना चाहिए। अब हाँ, एकदम। अब आ गया टाइम, भुवन निकाल दो एक क्या न्यू कैरेक्टर। अच्छा हाँ वी आर मिसिंग यू, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलोअर हूँ, स्टार्टिंग से। डन, मैं सोच रहा हूँ ऐसा एक ऐसा कैरेक्टर कुछ होगा तो फिर आ बस जाएगा। मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। क्या न्यू कैरेक्टर? आप लाइन पूरी करा करो अपनी, आप छोड़ रहे हो, सीख रहे हैं आपसे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। बडिंग एक्टर भी है ना, तो वो साथ साथ Right. बेच भी रहा है आपको कि हो सकता है नहीं, मतलब आप सही कह रहे हो, कहीं- एक कैरेक्टर आएगा तो अभी वेटिंग है फॉर ऐसे दैट तैयारी में। एंड होपिंग फॉर योर थिएट्रिकल रिलीज आल्सो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड थैंक यू। Yeah. एंड जेजे सर, आई हैव बीन योर फैन। मैंने स्कूल में आपका वो जो फेवरेट स्टेप है ना, सिंग इज किंग में जो आपने किया था, वो मैंने स्कूल में किया था, उसकी वजह से मुझे बेस्ट डांसर मिला था। करके दिखा सकते हो एक बार? अब तो खैर प्रैक्टिस छूट गई है। चलो कोई बात बट सर को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मिका योर कैरेक्टर इन सिंग इज किंग वाज लाइक अमेजिंग। सर बूगी वूगी का आई एम एक्सपेक्टिंग के कुछ आप अपडेट दें, कुछ नया है, OTT पे आए या फिर मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कब आ रहा है सर? मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि सर डांस इंडिया डांस हमने देखा, उससे भी बहुत सारा टैलेंट निकल गया है। सर आपका बूगी वूगी देख के आ रहे हैं, उससे भी बहुत टैलेंट निकल गया है। एंड सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड गाय। आपने वॉइस ओवर्स भी किया, आपने एक्टिंग भी किया, आपने डांस भी किया, बट लाइक वी स्पेशलाइजेशन की जहाँ बात आती है, जैसे हम प्रभुदेवा जी को बोलते हैं कि वो इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, आप सर ऋतिक से भी पहले आपने डांसिंग की जर्नी शुरू की थी। सो आई वुड लाइक टू नो कि सर आप अब अभी भी आप डांसिंग की तरफ उतने इंक्लाइंड हैं या फिर? नहीं, मतलब अब कुछ आएगा तो अपने आप को थोड़ा फिट रखता हूँ मैं, बट उस लेवल पे नहीं। लेकिन अगर कुछ आएगा एंड अगर फुल फोर्स में मुझे अगर आगे जाना है कोई फिल्म, आई नीड अबाउट, इफ आई हैव टू गो इनटू अ फुल प्रिपरेशन, टेक मी अबाउट 2-3 months एंड आई एम बैक इन शेप, सो इट्स नॉट अ बिग डील। इतना छोड़ा नहीं है मैंने, इतना पीछे नहीं गया हूँ मैं। सो सर आई 2-3 थिंक महीने में आई बोल कैन बेबी कम बोल बैक। जो आपका गाना था, आई थिंक इट शुड बी रीमेक। हाँ चलिए, होपफुली। पर वो तो टेप पे सुनते थे, वो जो कैसेट आती कैसेट आता था। कैसेट आती थी, मतलब वो मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कैसेट भरवाई थी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मैन। 8-10 गाने थे, तो स्पेशली वो गाना हम बार बार लूप पे सुना करते, तो उस टाइम पे गाने ही वो होते थे कि मतलब। सर आप, एक क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब हालांकि वो बचपन से है, अब वो मैं कह सकता हूँ, बूगी वूगी आपने शुरू कैसे किया? एक्चुअली वो नावेद का आइडिया था एंड हम बचपन में साथ ही में, हम लोग दोनों बचपन से भाई हैं हम लोग, तो
दिन कहते जो हाँ, तो तो हम लोग ने नावेद, हम डांस करते थे, नावेद जूनियर था ऑब्वियसली 2-3 साल, तो वो फैमिली में क्या होता ना कि हमारे फादर स्टार थे, तो हम एक फादर की इमेज में चल रहे थे। फिर मैं किसी तरह निकल के अपनी एक आइडेंटिटी बनाई मैंने, तो नावेद को लगा यार फादर का शैडो, भाई का शैडो, अब मेरा भी मुझे कहीं निकल के कुछ करना है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अपना कुछ करता हूँ। बस हम साथ में करते थे, हमारा एक प्रोडक्शन कंपनी थी, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाया करते थे। तो जब नावेद को लगा तो मुझे सूरन लगा, मैं बोला साहब मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा। देन आई अंडरस्टूड, बिकॉज रवि जो बचपन के दोस्त हैं वो दोनों, तो उन्होंने मिलकर ये कुछ आइडिया हम डांस का, तो उसने बोला कि यार इसका ऐसा कुछ शो बनाते हैं हम। एंड मुझे कहा कि तुम जज करो। मैंने कहा यार मैं उस वक्त आई वॉज द हाइएस्ट पेड वीजे यू नो व्हाटएवर। मैंने कहा तुम मुझे होस्ट करवा ले, यू नो, तो इन दोनों हमको होस्ट करना है, ठीक है करो भैया तुम। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो नावेद नाम भी उसने रखा बूगी वूगी, वो जो बू करना था वो भी नावेद का आइडिया था। सो आई वॉज जो भी मैंने इनपुट्स थोड़े व्हाटएवर आई कुड गिव वो दिए, और वो बहुत ही ऑर्गेनिक शो था, इट्स वेरी ऑनेस्ट शो। कुछ उसमें ड्रामेबाजी ये बनाओ ये कह दो, स्क्रिप्ट ही नहीं होती थी, हम बस देख के रिएक्ट करते थे फैमिलीज के साथ। इन दोनों की दोस्ती जो टशन एक दूसरे का तू तड़ाक करके टपली मारना है, अबे तू गंजा, ये सब जो उनके चलते, तो आई थिंक दैट रियली वर्क। एंड हमने उस टैलेंट को सेंटर स्टेज रखा, वो हीरो है, हम हीरो बनने की कोशिश नहीं करते थे, भाई ये हीरो है, वो आ रहा है एंड वी आर जस्ट सपोर्टिंग। हमने कभी इंसल्ट नहीं किया किसी को, हमने किसी एक जेन्युइन जो एक हम कमेंट कर सकते थे या गाइड कर सकते थे या, तो हमने वो किया एंड दैट्स व्हाई इट वर्कड। आई थिंक वो शो जो आप बोल रहे हो ना, हम तो चाहते हैं वी कैन स्टिल कम बैक, अभी भी ठीक है, बूढ़े नहीं हुए हैं, जो उस वक्त तो हम बहुत से लोगों को स्क्रिप्ट वर्ड भी नहीं पता था। जैसे आजकल तो लोग बहुत अवेयर है ना कि यार ये स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है, ये जान के कर रहे हैं, मतलब आजकल तो एक दूसरा खून भी निकालते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई मतलब क्या पब्लिसिटी के लिए है। बट उस वक्त आई थिंक लोगों को ये सब पता ही नहीं था। इट वाज ऑल, हमें लगता था कि ये सब जेन्युइन है और इसीलिए हम उसको देखते थे एंड वी हैव बीन अ फैन। सो बूगी वूगी के लिए तो मतलब मुझे लगता है वी हैव ऑल बीन ग्रेट फैन ऑफ द शो। आओ भाई। हेलो सर, माय नेम इज़ रितु, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। सर गाजियाबाद से, क्या बात है जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में शूट किया है, बट मोस्टली देखते हैं कि मूवीज़ में दो ही टाइप के किरदार होते हैं, या तो बहुत इमोशनल होता है या बहुत फ़नी होता है। सर आपके लिए कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ता है? आई थिंक इससे पहले आई थिंक वी स्पोक अबाउट दिस, या हमने इससे पहले जो बात की थी उसमें यही जिक्र किया था कि आप एज एन एक्टर आपको वही है कि हार्ड एक्टर के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। आप वो किस तरह उस किरदार को बनाते हैं, कैसा लिखा जाता है, उसमें आप क्या लेके आ सकते हैं जो दूसरों से अलग है, मेहनत उस पर लगती है कि मुझे अगर ये किरदार किसी ने किया है 10 जगह पे, मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। बिकॉज राइटर लिख रहा है, कैमरा जो सिनेमेटोग्राफर है वो लाइट कर रहा है, डायरेक्टर आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ लाइन पढ़ रहे हैं या आप कुछ लेके आ रहे हैं एज एन एक्टर। वो आपका होमवर्क होता है कि मैं इस किरदार को किस तरह से अलग कर सकता हूँ बनिस्बत जो देखा हुआ है। तो आई थिंक उसमें मेहनत लगती है। तो चाहे वो फ़नी हो, इमोशनल हो, ड्रामेटिक हो, डेंजरस हो, मेहनत आपकी एज एन एक्टर ये है कि आप इसको कैसे कुछ अलग कर सकते हैं बनिस्बत जो लोगों ने देख चुका है। दैट्स योर होमवर्क एंड दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट। यस, थैंक यू सर। एक ये भाई बहुत देर से इंतजार कर रहा है, मतलब लाइन में लगा, लड़कियां इसको माइक ही नहीं दे रही हैं। हेलो सर। सर मेरा सवाल भुवन सर से है। सर जैसे ताज़ा खबर में हम लोग देखते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस आते हैं फ्यूचर्स के, आपको उससे फ्यूचर पता चलता है, तो आपको ये बनाने का ऐसा मतलब थॉट कहाँ से आया, कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे। यार मेरा तो कुछ क्रेडिट नहीं है इसमें, मैं तो बस उस कश्ती में बैठा हुआ था। ये पूरा आइडिया हुसैन भाई और अब्बास भाई, क्योंकि उनकी फादर साहब की स्टोरी है ये। मेरे को याद है हम ढिंडोरा लिख रहे थे सीज़न 1, तो सीज़न 1 लिख रहे थे और हमने कुछ ड्राफ्ट्स लिख लिए थे उसके, और अब हम खाना खा रहे थे बैठ के उन्हीं के ऑफिस में, या ऑफिस कम घर वैसा था वो, तो वहाँ खा रहे थे। तब हुसैन भाई ने मुझे बोला कि भाई आपको पता है जादू और चमत्कार में फ़र्क क्या होता है? मैंने नहीं, कह रहे जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त लाइन है यार, ढिंडोरा में डाल देते हैं इसको। कह रहे नहीं एक शो है। मैंने क्या शो है? कह रहा आप आओ ढिंडोरा शूट करके आओ, फिर एक कहानी सुनाता हूँ कुछ ताज़ा खबर नाम की। मैंने कहा अच्छा। तब फिल्म थी ये, इट वॉज़ अ मूवी व्हेन वी हैड स्टार्टेड राइटिंग इट, तब फिल्म थी ये। बट फिर हमें लगा कि इसमें बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, तो उसको एज अ सीरीज़ ही दिखाते हैं। तो सारा उनका आइडिया है और
सही लिखा यार उन्होंने, ज़बरदस्त। ये लाइन भी उन्होंने ज़बरदस्त, include ये लाइन की भी है। उनकी है, सब सारे डायलॉग्स उनके हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम कि कैसे थॉट उनका आया और कैसे वो मोर देन दैट वो आइडिया आया, उसको पेपर टू स्क्रीन ट्रांसलेट करना, कूडोज टू हिमांक एंड द एंटायर क्रू। अच्छा, इसमें वसंत गावड़े अपनी मदर के लिए घर खरीदने के लिए दुनिया जहां नहीं कर देता, मतलब उसको घर मिलता नहीं है, फिर क्या क्या करता है वो सीजन 1 में, खैर ये सब तो देख लिया हमने। आपने भुवन सबसे पहले जब कमाना शुरू किया, क्या किया था पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले क्या चीज ली या उनके लिए क्या कुछ सोचा था कि करूंगा और क्या कर पाए थे? नहीं, कुछ नहीं, एक हैबिट थी वो, सिंस चाइल्डहुड ही एक हैबिट थी कि कभी रिश्तेदारों ने भी कभी आके ऐसे इवेंट पे हाथ में दे दिए पैसे, तो सबसे पहले ये थी कि आई को बोलता था मैं कि ये तू घे आणि हे तू नैवेद्याला दाखव, कि ये आप लो और ये भगवान जी को चढ़ा दीजिए आप। तो वो पहला चेक जब आया था, जब पहली पेमेंट आई थी, वो सब उसी के पास जाती थी, आई के पास। पहले कितनी आई थी? पहली आई थी 3500 रुपये। जब का पहला वीडियो वायरल हुआ था? नहीं, वीडियो में तो फिर थाउजेंड्स में आ गया था, बट उसमें 3500 आई थी इधर रेस्टोरेंट में। ओके। जब रेस्टोरेंट में काम करता था मैं, तब महीने की सैलरी थी 3500, तो वो आई थी तब दी थी मैंने। फिर एक दिन टिप आ गई थी, वो मैंने रख ली थी अपने पास। कितनी थी? 15,000 रुपये। 15,000 टिप? टिप। तो ये टिप मतलब किसने दी थी? 15,000 की टिप? सर, एक 20 लोगों की शराबियों की टेबल आई थी। मैंने कहा यही है आज यही दिलवाएंगे जूता मुझे। फिर जूता लिया मैंने उससे। 15,000 रुपये लेके आया था मैं घर, कैश। क्या टिप थी यार, वो मजा आ गया था। क्या इसलिए शराबियों से इतना लगाव है? जहाँ मुझे दिख जाते मैं कहता हूँ लाओ यार, ये कैसे, क्या बढ़िया आदमी हो आप। जूता कहीं का। जब सर आपको याद है आपकी पहली कमाई कितनी थी? हाँ, एक ऐड किया था मैंने 1980 में, स्मैश टी शर्ट्स, 500 रुपये मिले थे। हाँ, तो वो मैं कॉलेज में था उस वक्त, 18 साल का था शायद ऐसा में। तो 500 भी मतलब काफ़ी थे। नहीं, ओके, पर मेरे लिए बहुत थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट चेक, 500 वही घर पे लाके दे दी माँ। क्या बात है, तो आप सब भी पहले कमाई दे दीजिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं बस फटाफट से, आइए। हेलो जावेद सर, हाय भुवन। पहले तो दिल्ली आके कैसा लग रहा है? मैं तो यहीं रहता हूँ। अरे पीछे जाना है मुझे, इधर चले जाऊंगा मैं। पर अच्छा, दिल्ली होम है यार। मेरा दिल्ली घर है। एक सवाल दोनों से है जी। एक तो जावेद सर पहले आपसे है कि एक व्यूअर से क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन और आप भी बहुत सारा कंटेंट ऑन स्क्रीन देखते होगे। व्हाई डज इट हैपन कि जब हम किसी भी कॉमेडियन को या फिर जिन्हें हमने हमेशा कॉमेडी करते देखा है, जब हम उन्हें विलन बनते देखते हैं तो वो बाकी विलन्स पे भारी पड़ जाते हैं? आप भारी पड़ने वाले हो मतलब? नहीं, वो क्वेश्चन एज अ व्यूअर है कि अगर मैं भी किसी को, जिम कैरी को अगर मैं एक बहुत नेगेटिव रोल में देखूं, केबल गाय में आया था, क्योंकि हमने आपको देखा है, आपको अगर कहीं भी नेगेटिव रोल में देखते तो आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ज़्यादा नेगेटिव रोल किए नहीं है मैंने। मेरी जंग में पहली फिल्म थी, उसमें किया था। बाद में बेशर्म एक फिल्म आई थी रणवीर कपूर के साथ, तो अब उसको भी 10-11 साल हो गए उसको, या प्रॉब्ली। बट जो आपने कहा सही है कि इट टेक्स 2 मिनट अगर वो एक्टर कन्विंसिंगली आपको कन्विंस कर सके कि ये कैरेक्टर है एंड यू बिलीव इन द कैरेक्टर, देन यू गॉट हिम इन द फर्स्ट 1 मिनट, यू नो। कि अगर मैं देखते देखते पहले अरे ये तो कॉमेडी, अरे जावेद जी आपसे हंसाएगा, ओके अब देखते हैं क्या कहता है, अरे यार मस्त यार, सही है। दैट टाइम वो एक्टर को इतना वक्त मिलता है कि पकड़ ले उसको, वरना देन कीप गोइंग। तो यहाँ स्क्रिप्ट में इतना दम था, वो पूरा एंट्री जो इतना सॉलिड एक बिल्डअप दिया था। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स, किस तरह से आप स्क्रिप्ट में उस कैरेक्टर को बिल्डअप देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड। गब्बर सिंह को बिल्डअप सबने, संजीव कुमार साहब, ये वो पूरे गब्बर सिंह, गब्बर सिंह आता है तो एक पूरा इम्पैक्ट बिल्डअप होता है। तो यहाँ भी वही कि यूसुफ अख्तर को जो बिल्डअप दिया गया था, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। ओके अच्छा भुवन, मुझे जानना है, जब पहला वीडियो यूट्यूब पे आया था आपका और अब जब दूसरा सीज़न ताज़ा खबर का OTT हॉटस्टार पे आ रहा है, भुवन की लाइफस्टाइल कितनी बदली है? खाने पीने में, घूमने फिरने में, कपड़े पहनने में, स्किन केयर में, हर चीज़ में।
स्किन केयर Skin care because you're glowing so much. ये लड़कियों की हमें- You're actually glowing so much. हाँ मेरे को स्किन केयर करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू गर्ल्स, एवरी मैन शुड डू इट. What do you do? नथिंग. मैं बताता हूँ नथिंग ऐसा कि ऐसा लड़के डरे ना कि क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है. एक तो आधी जिंदगी सीटाफेल ने कर दी आसान. Oh, ये ब्रांडिंग में ब्रांडिंग हो रही है. नहीं बोल सकते क्या? हैं? नहीं, सीताफल आइसक्रीम यार. फिर हाँ कन्विक्शन कैसे? सीताफल सीताफल आइसक्रीम. होता है, उसको काट के मुंह पे लगा. नहीं बट बहुत बेसिक क्रीम्स है. 3 स्टेप रूटीन वो कभी लाइफ में आ गया. संडे को एक आध बार, वरना क्या है मुंह पे तौलिया मारो आगे चलो, यही था लाइफ. कुछ नहीं था, मूड होता था. मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ बट मैं सच बता रहा हूँ आपको, कम से कम नहीं स्कूल को हो गए मेरे 10 नहीं ज़्यादा साल हो गए, 12-13 साल 14 साल मान लो आप. 14 साल से मैंने मुंह पे फेस वॉश नहीं लगाया आज तक. Same pinch. कुछ नहीं लगाया मैंने मुंह पे, कुछ नहीं लगाता, ना साबुन ना कुछ, सिर्फ पानी मारो आगे चलो. फालतू खाने से पिंपल्स आते हैं. फालतू मतलब जो भी है, जंक फूड, फ्राइड फूड, कुछ भी, you know? और बे टाइम खाने से. पानी खूब पीजिए, Bedtime. पानी खूब पीजिए, नींद ठीक ठाक लीजिए. आई थिंक स्किन के लिए और क्या. और जब आप खाते देख शो तो स्किन अंदर से बाहर आता है. स्किन यार बाहर से अंदर नहीं जाता है. ये तो 50 चीज़ें पोत के रहते हो ना, उससे नहीं होता है. इट्स फ्रॉम इनसाइड. यार हल्का वो लाइक दैट, कीप योर स्किन क्लीन. धोइए उसको, साफ रखिए, रात सोने से पहले धो लीजिए. आई थिंक दी स्मॉल थिंग मैटर. थोड़ा हल्का सा ऑयल क्रीम जो भी लगा लीजिए वो ठीक है. ओके अच्छा, और इन सिटी ट्रैवल करने में कपड़े वपड़ों में कितना चेंज आया? आया है थोड़ा सा. हाँ लोग पूछते हैं कि मुश्किल हो गया अब तो ट्रैवल करना, बाहर जाना मुश्किल होता है. मैं तो मना कर देता हूँ. मैंने कहा भाई मेरे को मज़ा आता है. मैं मॉल्स जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, सरोजनी पहुँच जाता हूँ मैं हर वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि खाली टाइम होता है, चला जाता हूँ मैं. कुछ नहीं जब तक एक तो ये वो है कि आई कांट गो आउटसाइड, दे विल स्पॉट मी. ये बना हुआ है ना आजकल सब जगह, सब होक्स है ये. जब तक बंदा खुद नहीं चाहता कि मुझे देखा जाए, कोई नहीं पहचान सकता. टोपी लगाइए, मास्क लगाइए, जैकेट पहनिए, हुडी पहनिए, कितने तरीके हैं, कोई नहीं दिखता. मस्त है, कुछ नहीं फ़र्क आया, कुछ फ़र्क नहीं आया. बस खाने का चस्का थोड़ा लाइफ में. हाँ थोड़े अच्छे रेस्टोरेंट आ गए लाइफ में जहाँ पे मस्त फाइन डाइन कर सकता हूँ मैं. ओके थैंक 15,000 की टिप दे सकते हो. नहीं वहाँ तक नहीं गया मैं, वहाँ तक नहीं गया मैं. सरोजनी शॉपिंग भी करते हो? हाँ क्या बात. मैं आपको एक बताऊंगा दुकान, ऐसी जैकेट दिलवाऊंगा आपको सही वाली. बिना सिक्योरिटी के चाट की दुकान में खड़े रह के रोड साइड पे खा सकते हो. हाँ प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल. मैं तो जाता हूँ. बिल्कुल. हमारे यहाँ बांद्रा में एल्को का एक है वो. बिल्कुल. मैं तो जाके खड़ा हूँ. हाँ अच्छा एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे कंटेंट Promise. क्रिएटर्स भी हम प्रॉमिस मेरा लास्ट है ना, बाकी अगर कोई आपका फैन बोलेगा तो मैं मना नहीं कर सकता. तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब एक्टिंग में आ रहे हैं एंड ज़्यादातर नहीं सक्सेसफुल. मतलब बहुत कोई ऐसा हमने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि जो उसके लिए जाना जाएगी. हाँ भाई फलाने बंदे के इतने मिलियन फॉलोअर्स थे या इतने सब्सक्राइबर्स थे और उसकी फिल्म ने फोड़ दिया. तो हाउ यू सी दिस थिंग, जो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट के अलावा दे आर कमिंग इनटू एक्टिंग? मुझे तो फ्रैंकली क्योंकि मेरा बायस है, क्योंकि मैं इस साइड से हूँ, कंटेंट क्रिएशन साइड से हूँ, मेरे को ये बहुत मेरा फीलिंग ये कहती है कि अगले 5 साल में कोई कंटेंट क्रिएटर 500 करोड़ की फिल्म करेगा बिजनेस वाइज अगले 5 साल में. क्योंकि जिस स्पीड से रेवोल्यूशन आ रहा है सोशल मीडिया पे भी और इंडस्ट्री में भी. पहले क्या थी, बहुत थिक लाइन थी कि आप इधर नहीं आएंगे और हम उधर नहीं आएंगे, क्योंकि हम उधर आना ही नहीं चाहते. हम क्यों आएंगे वहाँ, हम हैं. फिर उसके बाद वो लाइन थिन होती गई. अब फुल आवन जावन चल रहा है दोनों तरफ से. तो अब कोई किसी प्लेटफॉर्म का, किसी भी जगह का मोहताज नहीं है एंड एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. इट्स जस्ट दैट सही बैकिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए. और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आने वाली गाड़ी अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी. तो सब प्लेटफॉर्म सारे प्लेटफॉर्म. बट लेकिन एट द एंड आई थिंक एट द एंड कंटेंट बोलता है. कंटेंट बोलता है, चाहे वो फिल्म हो या शॉर्ट कंटेंट विल स्पीक. बिल्कुल. तो बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म फ्लॉप हो जाती है. फॉलोअर्स पे फिल्म नहीं चल नो सकती. नो वे. इट हैज टू बी कंटेंट, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर है चाहे वो एक्टर है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में भी पिट रही हैं. जब कंटेंट इज किंग बॉस. कंटेंट इज किंग. तो वी होप ताज़ा खबर
comes out to be a content king. Yeah, yeah. season 2. थैंक यू यार। एक मैं आपसे आपको कॉम्प्लीमेंट एक देना चाहूँगा। आपने अभी एक बात बोली कि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, बट सीज़न 1 मैंने दोबारा देखा, जो एक सीन है जिसमें आपको वरदान मिलता है, आप उस लेडी को टॉयलेट से निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास, कि ब्रिलियंट सीन विच आई हैव वॉच्ड, एंड मतलब वो करने के लिए मुझे लगता है कोई सॉलिड एक्टर है वही उस सीन को पुल ऑफ कर सकता है। थैंक यू यार, थैंक यू। So- अब तो मैं चाहता हूँ आप सीजन 2 देखो, आपको और मजा आएगा। मैं बिल्कुल और देखूंगा, मजा आएगा। क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे उसकी खास तौर पे राइटिंग, मैसेजेस और 6 एपिसोड 30 हाँ, मिनट वाले, हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे important। सो थैंक यू सो मच गाइस, Thank you. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू। वक्त सर ने इनको 1 घंटा प्रॉमिस किया था, लेकिन 10-15 मिनट पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया कि टाइम कम है। सो एनीवेज, बट इसकी सक्सेस पे एक और इंटरव्यू करें। थैंक यू। बिल्कुल, होपफुली इंशाल्लाह। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.